माउदिंग बच्चा क्यों करता है? बिकॉज ये एक ऐसा फीचर है जो हर बच्चा करता है। कब माउदिंग आती है और कब माउदिंग चली जानी चाहिए, और अगर माउदिंग है तो वो कौन सा सेंसरी इशू है जिसकी वजह से बच्चा माउदिंग कर रहा है। हाय, आई एम डॉक्टर आर एस बग्गा, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आइए आज हम माउदिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का ट्राई करें। जिन्हें माउदिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। माउदिंग बेसिकली रेफर होता है नॉन एडिबल थिंग्स, वो चीजें जो खाने के लिए नहीं होती हैं, वो चीजें जब बच्चा मुंह में बहुत डालता है उसको हम कहते हैं माउदिंग। माउदिंग हर बच्चा करता है, जिसे हम कहते हैं ओरल एक्सप्लोरेशन। दरअसल जब बच्चा पैदा होता है तो वो ट्राई करता है हर चीज को मुंह में डाल के उसका टेक्सचर फील करने का। ये एक तरीका होता है चीजों को समझने का, लेकिन ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए आती है और उसके बाद बच्चा माउदिंग छोड़ देता है। मगर ऑटिज्म में ये प्रॉब्लम बहुत देर तक परसिस्ट रहती है। अगर 5 साल या 6 साल का भी बच्चा मेरे पास असेसमेंट के लिए आता है, वो माउदिंग करता है, मतलब बहुत कॉमन होता है माउदिंग, पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है माउदिंग। तो क्या ये ओरल एक्सप्लोरेशन है या उसको कोई और प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे कि हम सबको अब पता है कि सेंसरी इश्यूज ऑटिज्म में बहुत कॉमन है। ऑब्वियसली ओरल भी मेरा एक सेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही रही है। ये डिपेंड करता है कि कौन से तरीके की वो माउथिंग कर रहा है। नाउ मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, और अगर सपोजेटली आपका बच्चा माउथिंग करता है तो आप घर बैठ के समझ सकते हैं कि किस तरीके की वो माउथिंग कर रहा है। दरअसल अगर आपका बच्चा चीजें मुंह में डाल के चबा रहा है, जिसे हम बाइटिंग भी कहते हैं, वो एक्चुअली प्रेशर सीक कर रहा है। अब इसमें भी हमें दो तीन चीजें देखनी है। जो वो बाइट कर रहा है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ कर रहा है, वो मुझे बताएगा कि उस बच्चे की ओरल प्रेशर नीड्स कितनी है। और अगर सेकंड केस की मैं बात करूं, यहाँ पे बच्चा चीज मुंह में डालता तो है लेकिन वो बाइट नहीं करता। इधर वो अपनी टंग पे फील करता रहता है, जैसे कि कोई छोटा कागज का टुकड़ा मोड़ा उसने और मुंह में डाल दिया, या फिर कोई ऐसी चीज ली, रफ चीज, जिसमें वो टंग को रब कर रहा है, या फिर कोई छोटा टुकड़ा कागज का, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मुंह में डाला और वो घुमाता ही जा रहा है, जैसे कि। अब दोनों डिफरेंट तरीके की माउथिंग है। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि अगर वो बाइट कर रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है उसके ओरल प्रेशर नीड्स बहुत ज्यादा हो। दो तीन और कॉमन चीजें ऐसे बच्चों में दिखेगी कि उसको एक्चुअली बाइटिंग की आदत होती है, जैसे कि गद्दों को बाइट करना, चादरों को बाइट करना। इनफैक्ट वो अपने आप को भी बाइट कर सकता है या फिर पेरेंट्स को या सोशली किसी को भी बाइट कर सकता है। तो ये चीज आप रिलेट करके देखिए कि ये सेंसरी इश्यूज प्रेशर नीड्स की वजह से तो नहीं आ रहा। अगेन मैं यही बोलूंगा कि ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, हमें कंप्लीट सेंसरी प्रोफाइल एसेस करना पड़ता है देखने के लिए कि और कौन कौन से इश्यूज हैं। बिकॉज जो प्रेशर नीड है वो खाली ओरल नहीं आएगी, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी हम उसको देख सकते हैं। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, अगर बच्चा मुंह में कुछ चीजें डाल रहा है, रोटेट कर रहा है या लिक कर रहा है, उस केस में हम इस कैटेगरी को डालेंगे टेक्टाइल सीकिंग में या फिर ओरल सीकिंग में। जी, टेक्टाइल सीकिंग। टेक्टाइल सिर्फ टच यहाँ तक नहीं, हम टच टंग के साथ भी तो कर रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को जानना। एज अ पेरेंट अगर आप समझ गए हैं कि आपका बच्चा माउथिंग कर क्यों रहा है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे माउथिंग रिड्यूस की जाए। पहला केस जहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रेशर सीक कर रहा है, ऑब्वियसली एक बहुत कॉमन चीज लेकर आया हूं मैं, जिसे हम कहते हैं च्यूई ट्यूब्स। च्यूई ट्यूब्स बाइट करने से थोड़ी सी उसकी प्रेशर नीड कम होने के चांसेस हैं। लेकिन कौन से कलर की यूज करनी है, ऑब्वियसली ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आती है, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। वो डिपेंड करता है कि किस रेजिस्टेंस की चुई ट्यूब उस बच्चे को काम कर रही है। और अगर टेक्टाइल सीकिंग की वजह से या ओरल सीकिंग की वजह से है, तो उस केस में एक बहुत सिंपल सा काम आप कर सकते हैं कि आप मे बी जो हैंड टॉवल्स होते हैं उसके साथ थोड़ा सा टंग में रबिंग करिए,
या फिर ये जो फिंगर ब्रश होता है बहुत इजीली अवेलेबल है, इसके साथ आप टंग पे थोड़ी सी रबिंग कर सकते हैं। मगर प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी करिए तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंडर ही करिए। चीज़ें चीज़ें जितनी इजी लग रही हैं इतनी होती नहीं है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा।